हाथ में जीवन डोरी, ओ जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में। जीवन डोरी ओ जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में। जीवन डोरी जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में। जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में। डगर डगर पर पाओगे राम जी को साथ में। डगर डगर पर पाओगे राम जी को साथ में। ओ डगर डगर पर पाओगे राम जी को साथ में। डगर डगर पर पाओगे डगर डगर पर पाओगे राम जी को साथ में। डगर डगर पर पाओगे राम जी को साथ में। ओ जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में। जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में। ओ जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में। जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में। जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में। जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में। ओ जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में। जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में। ओ जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में। जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में। ओ डगर डगर पर पाओगे राम जी को साथ में। डगर डगर पर पाओगे राम जी को साथ में। ओ डगर डगर पर पाओगे राम जी को साथ में। डगर डगर पर पाओगे राम जी को साथ में। ओ डगर डगर पर पाओगे राम जी को साथ में। डगर डगर पर पाओगे राम जी को साथ में। ओ जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में। जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में। इतनी ही अर्ज करूंगा। मन सही जगह पर लग गया। यदि मन फकीरी में लग गया तो समझिएगा कि मन सही जगह पर लग गया। जानते हो ना फकीर कौन होता है? सब कुछ होते हुए भी जो अपना कुछ नहीं मानता वह फकीर। जिसके पास कुछ है ही नहीं, यदि वह नहीं मानता कि मेरा कुछ नहीं तो वह फकीरी तो घटिया फकीरी हुई। सब कुछ होते हुए भी जो ये माने कि मेरा कुछ नहीं वह फकीर। मन लग गया मेरा यार फकीरी में। ऐसी फकीरी में मेरी माता सजनों मन लग गया तो समझ लेना मन सही जगह पर लग गया जहां उसे लगना चाहिए था। लोग नाम है मेरी माता सजनों, आप सबके श्री चरणों में असंख्य बार मेरी चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। एक सूचना है, पीछे जनरेटर के पास एक प्रदर्शनी लगी है। एक महापुरुष श्री रामावतार शर्मा जी ने बहुत खोज की है। दशरथ राम के चरण कहाँ कहाँ पड़े हैं, उन सब स्थानों की तस्वीरें ली हुई हैं। थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, साथ पीछे प्रदर्शनी लगी हुई है। जो साधक देखना चाहिए प्रदर्शनी सत्संग के बाद देख सकते हैं। ऐसे ऐसे स्थान भी हैं संभवतः सुने हों लेकिन कल्पना नहीं कि वह कहाँ कहाँ है। बहुत बड़ा काम किया है उस महापुरुष ने। मैं बहुत बहुत उन्हें बधाई देता हूँ। मेरी दृष्टि में बहुत पूजनीय है वह श्री रामावतार जी शर्मा। एक एल्बम भी बनाई है, बड़ी छोटी, कलर्ड भी है, ब्लैक एंड वाइट भी है। शायद कुछ बची हुई हूँ। वह सेल पर भी हैं। जो साधक कोई खरीदना चाहे अपने लिए, किसी को भेंट करने के लिए तो खरीद सकते हैं। इससे बढ़िया और भेंट क्या हो सकती है। उन स्थानों का पता लगेगा जिन स्थानों के विषय में हमें कोई बोध ही नहीं है। ऐसे ही कहीं किसी रामायण में पढ़ा होगा कि कुछ ऐसा है, लेकिन उन्होंने
हर एक स्थान पर जाके तो सुंदर चित्र लिए हैं, डिस्क्रिप्शन दी है, कहाँ है ये हमें पता ही नहीं, कहाँ कहाँ है ये स्थान, उस वक्त क्या कहते थे, आज क्या कहते हैं, ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो सत्संग की समाप्ति के बाद जो साधक प्रदर्शनी देखना चाहें, स्वागत है, देखिएगा। अनुशासन में रहिएगा देवी सज्जनों। इस मंगलवार की बात है, एक साधक शाम को यहाँ आए, अखंड जाप की पूर्ति तक बैठे। मैं उन्हें अपना बहुत प्रिय मानता हूँ, आर्मी में हैं वे, लेकिन बहुत अच्छे साधक। कारण क्या होगा आप देखिएगा। समाप्ति के बाद किसी देवी ने उनसे बात करनी चाहिए, तो उन्हें कहते हैं आंटी या दीदी इस वक्त नहीं, मेरे ऊपर इस वक्त नाम जप का सरूर है, मैं इस वक्त बात नहीं कर सकूंगा, घर जाके फोन करूंगा आपको, जो कोई बात करनी होगी तब। दूसरी साधक चलो, रोज सत्संग की समाप्ति के बाद जैसे ही महाराज के कमरे में पहुंचता हूं तो 1 मिनट के लिए बात सुन जाता हूं। पीछे कुर्सी पर बैठी महिलाएं मानो शायद इंतजार ही कर रही होती हैं, किस वक्त बंधन से छूटे, किस वक्त सर्वशक्तिमते परमात्मा श्री रामाय नमः का पाठ बंद हो और किस वक्त हम बातचीत करनी शुरू करें। 2 बातें मैंने अर्ज करी ना, वह व्यक्ति मुझे क्यों पसंद है, क्यों मुझे प्रिय है, इसलिए। पीछे साधक बैठे हुए इंतजार करते हैं, जैसे सिनेमा हॉल की पिक्चर खत्म हुई तो बाहर निकलते ही क्या हाल होता है, बिल्कुल ऐसा ही। उन देवियों को ये भी पता नहीं रहता कि अंदर जाप हो रहा है, नहीं, बस समय ढूंढती हैं और बात करनी शुरू कर देती हैं। मैं ऐसों को कैसे अच्छा कहूं, मैं ऐसों को कैसे साधक मानूं। किसी को पता नहीं घर जिंदा पहुंचना है कि नहीं पहुंचना, लेकिन बातें कर रहे हैं। तनिक सोचो देवी सचनो, स्वामी जी महाराज की ये प्रार्थना निवेदन आप हर वक्त जाप करो, इसीलिए ना, न जाने किस वक्त प्राण निकल जाए। बातें करते करते प्राण निकल गए तो उसी ढंग की फोटो खींचेगी, उसी ढंग की फोटो आपकी आएगी जैसे आपने खिंचवाई है। मुस्कुराते हुए तो मुस्कुराती फोटो आएगी, रोते हुए तो रोती फोटो आपकी आएगी। बातें करते हुए ही मृत्यु हो गई तो समझ लीजिएगा कोई ऐसा ही जन्म मिलेगा जहां खूब बातें ही बातें करनी होंगी, खूब बातें ही बातें करनी होंगी। नाम की कमाई सब वृथा चली गई। जन्म के लिए, पुनर्जन्म के लिए मेहरबानी करके देवी सज्जनों, हमारा तो अनुशासन ही यही है, जप के अतिरिक्त हम और कुछ न बोलें। बस आज प्रदर्शन देखने के लिए जाओगे जरूर जाओ, लेकिन मुख पे राम रखिएगा, देखिएगा सब कुछ आंखों से देखना है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, लिखा है पढ़ लीजिएगा, बस मुख में राम रखिएगा तो कमाई भी साथ साथ होगी और जो काम आप जिसे अर्ज किया गया है वह भी पूरा हो जाएगा। तृष्णा की चर्चा चल रही है साथियों। चिरतरुण कभी बूढ़ी नहीं होती तृष्णा, कभी तृप्त भी नहीं होती, जो सदा अतृप्त रहती है उसी को तृष्णा कहा जाता है। पिछले सत्संग में आप जी ने एक वृद्धा की चर्चा सुनी थी, जो कुछ खाने के लिए किसी लाला के घर में गई है, लाला का सब कुछ खा गई है, यूं समझिएगा कि लाला को भी खा जाएगी। उसे ऐसा ही लगा,
भागता हुआ संत महात्मा के पास गया है, ये वृद्धा है या मृत्यु? ऐसा लगता है मेरे घर में जो कुछ था सब कुछ खा गई, ये मुझे भी खा जाएगी। इसी को देवी और सज्जनों तृष्णा कहा जाता है, जो कभी ना पूरी हो, जो कभी बूढ़ी ना हो, हमेशा जवान। शरीर कैसा भी हो उससे कोई से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तृष्णा अंदर सदा युवती ही रहती है, तरुणी ही रहती है, सदा जवान ही रहती है। चर्चा इस तरफ मुड़ी थी। यही तृष्णा, यही लोभ यदि परमात्मा के साथ जुड़ जाए तो उद्धार हो जाए, तो कल्याण हो जाए। कुछ भी देवियों सज्जनों, अच्छाई है या बुराई, शास्त्र की बातें कितनी सुंदर है। अच्छाई है या बुराई, जड़ है या चेतन, कुछ भी चीज यदि परमात्मा के साथ जुड़ गई तो उसका कल्याण, उसका उद्धार होके रहेगा। जड़ है तो चेतन हो जाएगी, चेतन है तो उसका सुधार भी हो जाएगा और उसका उद्धार भी हो जाएगा। अतएव जो कुछ करो सब परमात्मा के लिए करो। ठाकुर कह लो, आटा पिसवाना, आटा खरीदा है किस लिए? ठाकुर के भोजन के लिए, ठाकुर के भोग के लिए। घर आके बनाया और ठाकुर के भोग के लिए बनाया जा रहा है, उसके बाद भोग लगाया, ठाकुर को भोग लगाया जा रहा है। आप क्या खा रहे हो? हम ठाकुर का दिया प्रसाद खा रहे हैं। बस इतनी सी बात समझ में आ गई तो उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। शुभ है अशुभ है, कुछ भी है, दुर्गुण है सद्गुण है, उसे परमात्मा के साथ जोड़ दीजिएगा। लोभ दुर्गुण है, बड़ा भारी दुर्गुण। ऐसा दुर्गुण, काम क्रोध तो कुछ मिनटों के लिए आते हैं और चले जाते हैं। व्यक्ति कामी होता है तो कुछ मिनटों के लिए, क्रोधी होता है, क्रोध का दौरा पड़ता है, खत्म हो गया दौरा, क्रोध ठीक हो गया, आप शांत हो जाते हो। लोभ तो 24 घंटों सिर पर सवार रहता है, कभी खत्म नहीं होता। ऐसा दुर्गुण आज परमात्मा के साथ जोड़े तो क्या होता है। एक कुख्यात डाकू दुर्जन सिंह की बात शुरू हुई थी। आज साधु खत्म ना हो पाई तो कल इससे खत्म कर देंगे। कल इस चर्चा को और आगे जारी रख के तो इसको खत्म करेंगे। कुख्यात डाकू है दुर्जन सिंह। लोग नाम से ही घबराते हैं तो शक्ल देख के क्या हालत होती होगी लोगों की। इसका नाम ही इतना भयावह है, इतना फ्राइटनिंग है, आदमी नाम से ही घबराता है। आज बहुत बड़ा डाका मारा है कहीं पर, कुछ कहीं कमी रह गई होगी, अतएव सामान्यता आज तक कभी पकड़ा नहीं गया। आज पुलिस पीछे लग गई है, कोई और जगह छिपने को नहीं मिली तो एक मंदिर में देखा लोग बहुत इकट्ठे हुए हैं, यहां मेरे लिए छिपना आसान हो जाएगा। सत्संग हो रहा था, एक कथावाचक कथा कर रहे थे, वहीं दुबक के दुर्जन सिंह बैठ गया है। हाथ में तो लाठी, लेकिन उसको भी साथ लेटा लिया होगा अपने, ताकि किसी को दिखाई न दे ये लाठी। कथा का विषय था देवी सज्जनों, मां जसुमती कन्हैया को किस प्रकार से श्रृंगार करती है, कितने सुंदर और कितने कीमती कपड़े पहनवाती है, सुजाती है। आभूषण उस वक्त पता नहीं कितने लाखों के आभूषण होते होंगे जो कन्हैया को पहनाए जाते हैं। श्रृंगार किया जाता है कन्हैया का। कथावाचक ब्राह्मण आज ये चर्चा कर रहे हैं। सामान्य व्यक्ति कोई साधक होता तो ये सब कुछ सुन के तो उसके मन में परमात्मा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्जन सिंह तो ऐसा नहीं है। कोई श्रद्धालु नहीं है, साधक नहीं है, कोई भक्त नहीं है, डाकू है। अतएव वहीं बैठे बैठे मन में आ रहा है, एक ही बालक को यदि लूट लिया जाए
तो फिर जिंदगी में कभी मुझे डाका काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईमानदार है, अपने काम के लिए पक्का, कोई दिखावा नहीं, कोई दंभ नहीं किसी प्रकार का। जो मन के भाव आए वही वे कह रहा है। एक ही बालक को यदि जिंदगी में लूट लूंगा, इसके बाद फिर मुझे कभी लूट मार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी डकैती की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इंतजार कर रहा है कब कथा खत्म, उसे और कोई चीज सुनने में कोई इंटरेस्ट, कोई रुचि नहीं है। कथा समाप्त हुई, लोग अपने अपने कथा सुन के चले गए। उठा, ब्राह्मण भी अपनी पोथी इत्यादि जो कुछ चढ़ा हुआ इत्यादि चढ़ा है उसको इकट्ठा कर रहा है, पोथी समेट रहा है, बंद कर रहा है उसको। उसी वक्त व्यस्त है, उसने देखा नहीं कौन खड़ा है कौन नहीं, जाके लाठी से टक मारता है। दुर्जन सिंह ऊपर देखते थे, दुर्जन सिंह, सोचो बेचारे ब्राह्मण की क्या हालत हुई होगी। कहा महाराज यही है सब कुछ, ये पोथी समेत आप ले लीजिएगा, ये आज का चढ़ावा, फूल फल जो कुछ भी चढ़ा है, ये पैसे जो कुछ भी है, ये सब ले लीजिएगा, पोथी समेत ले लीजिएगा। हाथ जोड़े, आप मेहरबानी करके ये लेके यहां से जाइएगा, मानो मेरी जान बच जाएगी। इसका क्या भरोसा, कुछ मिला वो भी लूट लेगा और उसके बाद जिसने दिया है उसे भी लूट लेगा, मानो मार डालेगा, उसे खत्म कर देगा, उससे इसका कोई भरोसा नहीं है। लोग इतने घबराते हैं उससे एवं उसके नाम से। दुर्जन सिंह कहता है पंडित मुझे इस सब की जरूरत नहीं, मेरे पास बहुत है। जिस बालक की चर्चा कर रही थी उस बालक का पता बताओ, व्हाट इज हिज एड्रेस, उस बालक का पता बता, देखना कहीं झूठ बोला तो देख मेरे हाथ में क्या है, मैं अभी मार डालूंगा। कहा महाराज जो कुछ जितना मैंने पढ़ा है, यमुना का किनारा है, वृंदावन है, उस जगह का नाम जहां जसुमती, गोकुल वृंदावन, जहां जसुमती इस नंद के लाल को, इस पुत्र को कपड़े पहनवाती है, अनमोल गहने पहनवाती है, इससे अधिक मुझे और कुछ पता नहीं। मैं सच कहता हूं। ब्राह्मण अपने कानों को हाथ लगाता है, इतना ही मुझे पता है, यमुना के किनारे है वह जगह जहां श्रृंगार करती है जसुमती और ये बालक जंगल में जाता है, वन में जाता है, वहां जाके गौएं चराता है, बस इससे अधिक मुझे कुछ पता नहीं। ठीक है, आज दुर्जन सिंह घर नहीं गया, आप भय से परमात्मा के साथ संबंध जोड़ो, आप द्वेष वैर से, शत्रुता से परमात्मा के साथ संबंध जोड़ो, या प्रेम के नाते परमात्मा से संबंध जोड़ो। प्रेमा भक्ति, भय भक्ति, वैर द्वेष भक्ति, मानो इनमें से किसी भी संबंध से परमात्मा से संबंध जोड़ो, किसी भी नाते से परमात्मा से संबंध जोड़ो तो साधक जनों कल्याण होके रहेगा। कंस भयभीत है तो किससे, तनिक सोचो, संसार से नहीं, भगवान श्री कृष्ण से। तो भगवान श्री कृष्ण का चिंतन हो रहा है। मरीच भयभीत है तो किससे, प्रभु राम से। तीर मारा था, इतनी दूर मुझे फेंक दिया। मरीच की इस वक्त ये हालत है, राम शब्द का पहला अक्षर रकार सुनता है तो भयभीत हो जाता है, डर जाता है, राम आ गए। मानो सारी की सारी वृत्तियां, ऑल हिज थॉट प्रोसेस आर फोकस्ड एट राम।
दुर्जन सिंह के मन में जितनी भी वृत्तियां हैं, कल्पना क्या कर रहा है, बालक कैसा होगा। ये पंडित कहता है बहुत सुंदर, कितना सुंदर होगा, कैसा सुंदर होगा। आज मेरी मुलाकात होने जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जसुमती ने आज उसकी मां ने कहीं गहने कम बनवाए हो। हर सोच इसी संबंध में। चलते चलते एक नदी दिखाई दी, कौन सी थी पता नहीं। संयोग की बात देखिएगा, उस नदी के किनारे एक गांव भी था। बात बन गई, यही है यमुना, यही है गोकुल, जहां वो कन्हैया रहता है। जंगल भी है, अतएव खोज शुरू हो गई। मैं ठीक जगह पर पहुंच गया। यही जगह है जिसका वह कथावाचक वर्णन कर रहा था। खोज शुरू हो गई। सारी की सारी वृत्तियां, देवियों, सब कुछ डाकू दुर्जन सिंह का भगवान श्री कृष्ण पर फोकस्ड, केंद्रित है। उसे उस बालक के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उस बालक के बारे में ही सारी सोच विचार, सब कुछ उसी के बारे में। कहते हैं बांसुरी बजाता है, कैसी बांसुरी बजाता होगा, नन्हा है, छोटा है, कहां से सीखी होगी, कैसी बांसुरी बजाएगा। कहते हैं मां पायल भी पहनाती हैं तो ठुमक ठुमक चलता होगा। सारे के सारे विचार जितने भी है, सब इस वक्त उस नन्हे बालक पर केंद्रित है। जिसके विचार, जिसकी वृत्तियां सिर्फ परमात्मा पर केंद्रित है, परमात्मा उसे अनदेखा तो नहीं कर सकता। उधर तारे खड़क रहे हैं, तारों की आवाज उधर पहुंच रही है, झंकार भगवान श्री कृष्ण को पहुंच रही है, वह सुन रहे हैं। अतएव डाकू दुर्जन सिंह को कहीं दूर से बांसुरी की मीठी आवाज आनी शुरू हो गई है। वे बांसुरी की आवाज पास आती जा रही है। दूरस्थ, दूर से सुनाई देनी शुरू हुई थी, अब पास आती जा रही है। दुर्जन सिंह के पांव वहीं स्थिर हो गए हैं, रुक गया है। ये बालक मेरी तरफ ही आ रहा है, अब मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। एक पग भक्त आगे बढ़ता है, बाकी की यात्रा परमात्मा स्वयं तय करता है। ये भक्ति का मार्ग है, ये भक्ति का सिद्धांत है। सारा डिस्टेंस, सारी यात्रा यदि भक्त को तय करनी पड़े तो वह बेचारा एक जीवन में यात्रा तय नहीं कर सकता। अतएव उसे सिर्फ इतनी ही यात्रा शुरू करने की आवश्यकता है, यात्रा इतनी ही तय करने की आवश्यकता है। एक कदम चले, शेष की यात्रा भगवान स्वयं पूरी करेंगे। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा, शेष चर्चा कल कर लेंगे। अगले रविवार को यहां नहीं, फिर अगले रविवार तक तो भूल भी जाओगे। अब कल ही कर लेंगे इस चर्चा को खत्म। जिस रविवार को यहां होगा कोई और दूसरी चर्चा शुरू कर लेंगे। यही समाप्त करने की इजाजत दें। धन्यवाद।